हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7 को। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं चेन ली फैमिली से लड़ाई झगड़ा कर वहाँ से अपनी मोम के साथ वापस लौट आता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं वो अपनी मोम को ये आश्वासन देता है कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो चाई सैंग सिटी वापस लौट आता है और इसके एक पुरानी सी गली में आ जाता है। वो इस गली में अपनी क्यू फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए इसमें उपयोग होने वाले कुछ जेड खरीदने के लिए आता है। उसके बाद चैन एक शॉप पर कुछ सामान देखता है जिसमें चैन बोलता है मुझे कोई विशेष सामान की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस कुछ स्टोन चाहिए जिनमें आकाश और पृथ्वी दोनों की एनर्जी हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। उसके बाद चैन की नज़र एक बूढ़े आदमी के सामान पर पड़ती है जिसके पास बहुत सारे स्टोन होते हैं। उसके बाद चैन वहाँ पे जाता है और उसके बाद उससे किसी स्टोन के पीस का रेट पूछता है, भाई कितने पैसे का है। वो आदमी बोलता है ये 1000 रुपये का है। फिर चैन उससे एक ड्राइंग के बारे में पूछता है, भाई ये कितने पैसे की है। वो बोलता है ये 2000 रुपये की है, लेकिन चैन को ये बहुत ज़्यादा महंगी लगती है। इसके बाद वो उससे किसी स्टोन के टुकड़े का प्राइस पूछता है। तभी बूढ़ा इंसान उसकी तरफ देखता है और उसे बोलता है ये पत्थर का टुकड़ा मुझे माउंटेन पर मिला था, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा तुम इसका उपयोग किस में करोगे। इसके बाद चैन कुछ सोचने लग जाता है और वो बोलता है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये शॉपकीपर रीज़न बताने के बाद मुझे पीस देगा या नहीं देगा। और वो बोलता है ये चट्टान का टुकड़ा भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन इसमें आकाश और पृथ्वी दोनों की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है मुझे, इसे तो कैसे भी करके मुझे लेना है। ये सब के बाद चैन उसे बोलता है मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस टुकड़े का क्या यूज करूंगा, लेकिन उसके बाद आपको मुझे बताना होगा आपको ये टुकड़ा कहाँ से मिला था। वो बूढ़ा आदमी इसके लिए एग्री हो जाता है और उस टुकड़े को चैन के हाथ पर रख देता है। उसके बाद वो चैन को बोलता है ये सब बात करने के लिए ये स्थान सही नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद चैन सोचता है ये टुकड़ा मेरी पूरी फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त है और इसमें से जो भी बचेगा उन बचे हुए टुकड़ों का यूज मैं रिफाइनिंग के सेकंड लायर में कर सकता हूँ और बाकी से मेरे लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल भी बना सकता हूँ। उसके बाद वो ओल्ड मैन चैन को किसी घर में ले आता है और उससे पूछता है अब बताओ तुम इस टुकड़े का कैसे और किस में यूज करोगे। तभी चैन उसे बोलता है इस स्टोन के टुकड़े में बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी और आसमान की ऊर्जा है, ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए किसी काम का नहीं है। उसके बाद वो ओल्ड मैन चैन को बोलता है कि आप एक मार्शल हैं। चैन बोलता है हाँ मैं एक मार्शल ही हूँ। उसके बाद वो ओल्ड मैन बोलता है मेरा मास्टर हमेशा से एक मार्शल आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसका दुर्भाग्य है उसने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा। और वो बोलता है मैंने सोचा था कि मार्शल आर्टिस्ट रियल लाइफ में नहीं होते, ये सब एक भ्रम होता है, लेकिन आखिरकार मैंने भी एक मार्शल आर्टिस्ट को देख ही लिया। उसके बाद वो चैन को बताता है मुझे टुकड़ा ब्लैक पॉन्ड के पास ली वुन माउंटेन पर मिला था। उसके बाद वो बोलता है वहाँ पर पॉन्ड में इस टाइप के और भी बहुत सारे स्टोन थे, लेकिन मेरी ज़्यादा गहराई में जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी रहता है। इस पर चैन बोलता है मॉन्स्टर, क्या तुमने उसे कभी देखा है। इस पर ओल्ड मैन बोलता है नहीं मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन एक बार जब मैं उस पॉन्ड के पास गया था तो मुझे ऐसा लगा एक कोल्ड एनर्जी मेरी ओर आ रही है, इसलिए मेरी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद चैन बोलता है उस रहस्यमय ब्लैक पॉन्ड में कुछ तो ऐसा है जो मुझे चाहिए। उसके बाद ओल्ड मैन चैन को अपनी ओर इशारा कर बोलता है कि आप मुझे भी एक मार्शल आर्टिस्ट बना सकते हो। और वो बोलता है क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है इसके लिए सबसे पहले तो आपकी बॉडी और हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है और ये सब 16 की एज से पहले स्टार्ट करना पड़ता है, क्या ये सच है। इस पर चैन उसे बोलता है जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर सकते हो तो इसका मतलब तुम कर सकते हो। तभी ओल्ड मैन चैन के सामने झुककर बोलता है मेरे सीनियर ब्रदर प्लीज़ मेरी गाइड करो और मैं हमेशा तुम्हारे नीचे काम करूँगा और आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उसके बाद चैन उसे बोलता है बड़े भाई साहब आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, और वो अपनी कुछ पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके आसपास की कुछ चीज़ें ब्लास्ट हो जाती है और उसे बोलता है इसका केवल एक ही तरीका है, वो प्रैक्टिस, वो भी हद से ज़्यादा। और उसे बताता है इसमें एज कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है इंसान की जजमेंट, अच्छे बुरे में फ़र्क करना, बुरे को सजा देना, अच्छे इंसान की सुरक्षा करना, ये सब होता है। और वो बूढ़ा इंसान चैन के पावर देख डर जाता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करता है और बोलता है मास्टर मेरी ये अपोलॉजी एक्सेप्ट करो।
उसके बाद चैन उसे बोलता है, अभी के लिए तुम मेरे शिष्य बनने योग्य नहीं हो, लेकिन तुम मेरे हेल्पर जरूर बन सकते हो। इस पर वो बोलता है, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तभी चैन वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते जाते बोलता है, कुछ दिनों बाद मैं फिर से आपको वापस ढूंढ लूँगा और तब आपको इसके प्रैक्टिस की टेक्निक जरूर बताऊँगा। और उसको बोलता है, मेरे नीचे काम करना इतना भी आसान नहीं होगा, ये बात तुम ध्यान रखना। इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है, मास्टर मैं अच्छे से समझ गया आपकी बात को। इसके बाद चैन वहाँ से बाहर आ जाता है और तभी उसे याद आता है कि मैंने अपने शिष्य का नाम तो पूछा ही नहीं। तभी बोलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और उस स्टोन को एक टेबल पर रख मन ही मन कुछ बोलने लग जाता है और अचानक से ओपन बोलता है। तभी उस स्टोन के 5 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद गैदरिंग ओवर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और स्टोन के सभी टुकड़े फ्लैश लाइट के साथ उसके अराउंड घूमने लग जाते हैं, जिसे वो अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद वो स्टोन के टुकड़े नीचे टकराते हैं। जैसे ही वो नीचे टकराते हैं, उनमें से सभी टुकड़ों में से एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट निकलती है और एकदम ज़ोर से ब्लास्ट होता है। इसके बाद चैन बोलता है, मेरी गैदरिंग ओरी की स्पीड पहले से बहुत फास्ट हो गई है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक सुंदर से घर को देखते हैं जिसमें एक लड़के को देखते हैं। अब ये कौन है इसका तो आगे चलकर ही पता चलेगा। उसके बाद उस लड़की की नौकरानी वहाँ पर आती है और उसे बोलती है, मालकिन आपकी और चैनमो की शादी की बात जो चल रही थी वो कैंसिल हो चुकी है, अब आपकी और चैनमो की शादी नहीं हो सकती। उसके बाद हम सुंदर लड़की के फेस को देखते हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और वो बोलती है, यानजिंग शहर का फ्यूचर मेरे हाथों में है और मेरी लाइफ का निर्णय और कोई नहीं कर सकता, मैं खुद करूँगी। उसके बाद वो अपने नौकरानी जिसका नाम सैंग होता है उसे बोलती है, हमें अभी के अभी चाहे सैंग चलना है तो तुम वहाँ चलने की तैयारी करो। लेकिन सैंग बोलती है, मोलकिन यान फैमिली को छोड़ने से आपको खतरा भी हो सकता है। उसके बाद वो सैंग को बोलती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ इन सब के लिए। और बोलती है, अगर उनकी ताकत असाधारण है तो हमारे पास भी बैकअप के लिए एक कोर मार्शल आर्ट्स है। उसके बाद सैंग बोलती है, अगर उसे तब तक विवाह के रद्द होने का समाचार मिल जाता है तो क्या वो हमारी मदद करेगा। उसके बाद मालकिन अपनी सेविका सैंग को बोलती है, उससे पहले हम ही उसे ढूंढ लेंगे, हेल्प करनी है या नहीं करनी है वो बाद की बात है। और गाइज इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।